Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. Okay, so all of you open the page number 191 in workbook. वर्कबुक का पेज नंबर 191 आपको ओपन करना है 191 ओके। इसमें असाइनमेंट 2 है जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है, राइट। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। इसमें हमने हाफ असाइनमेंट सॉल्व कर लिया है। अब उसके आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं ये सिंगुलर नाउन में है। हमें इन वर्ड्स को प्लूरल में कन्वर्ट करना है। ओके, यू नो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन क्या होते हैं आपको पता है? सिंगुलर नाउन मीन्स जब भी हम किसी वन थिंग, वन पर्सन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वो होगा सिंगुलर नाउन मीन्स एक वचन। ओके, जब भी हम किसी वन के बारे में बात करेंगे लाइक दिस बैग, वन बैग है तो बैग, वन चेयर है तो चेयर, वन डोर है तो डोर, जो भी वन है तो उसके लिए सिंपल जो वर्ड्स होते हैं वो एज इट इज़ होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। बट जब हम उन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, जब हम उन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, प्लूरल मीन्स होता है वन देन मोर। जब भी हमें किसी लाइक दिस अगर वन थिंग है तो हम इजीली उसका नेम लेकर बोल सकते हैं। लाइक दिस बैग है वन तो हम बैग बोलेंगे। बट वन देन मोर बैग, एक से अधिक बैग है, लाइक दिस 3-4 बैग एक साथ रखे हुए हैं तो हम उन्हें बैग ही बोलेंगे क्या? नो, फिर उसे क्या बोला जाता है? बैग्स। क्या लग जाता है इसमें? एस, और ये प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है मीन्स वन देन मोर, बहुवचन इसे बोला जाता है हिंदी में। ओके, तो बेटा सिंगुलर से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स होते हैं और आपको ये रूल्स रिमेंबर रखने हैं, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अभी हम इतने सारे तो लर्न नहीं कर सकते हैं। अगर हमें रूल पता है तो हम किसी भी वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको सिंपल 3 to 4 रूल्स बता दे रही इसके सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट रूल होते हैं, लिसन केयरफुली, आप सभी को ध्यान से सुनना है और मैं इस स्क्रीन पर जो लेटर्स राइट कर रही हूँ, जो वर्ड राइट कर रही हूँ, आपको उन्हें रिमेंबर रखना है। ओके, जिससे कि आप इजीली सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर पाए वर्ड्स को। फर्स्ट रूल है कि जब भी किसी वर्ड के एंड में मीन्स लास्ट में CH, SH, SS, X या फिर O हो तो उन वर्ड्स को प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम उनके आगे ES ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है बेंच, BENCH, बेंच। अब आप इस वर्ड को केयरफुली देखिए, इस वर्ड के लास्ट 2 लेटर क्या है? CH,
और हमने रूल क्या रीड किया है, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में मीन्स एंड में CH हो या फिर इसके प्लेस पे SH हो सकता है या फिर SS हो सकता है, X हो सकता है या O हो सकता है, तो हमें ये अभी सिंगुलर में है बेंच। बेंच पता है आप सभी को, जहाँ बैठते हैं ना, बेंच, टेबल बेंच होता है, तो ये सिंगुलर में है। अब जब हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे मीन्स जब वन देन मोर बेंच होगी तो हम उन्हें बेंच नहीं बोलेंगे, फिर हम उसे प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, ES, तो ये हो जाएगा बेंचेस। ओके, तो फर्स्ट रूल आपको रिमेंबर रखना है, चाहे तो आप अपने नोटबुक में 1 नंबर डाल के ये नोट कर सकते हैं। जब भी किसी वर्ड के एंड में CH, SH, SS, X या O हो तो आपको उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम उसके लास्ट में ES ऐड कर देना है, और CH एज इट इज़ रहेगा, SH है तो SH एज इट इज़ रहेगा, लाइक दिस। और वन एग्जाम्पल बता दूँ मैं आपको, बुश, अब देखिए बुश का लास्ट लेटर SH है तो ये हो जाएगा बुशिश। ओके, इसमें मैं आपको ग्रामर का क्लास ले लूँगी, मैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन का मैंने क्लास 3rd एंड 4th में भी लिया, क्लास 3rd में लिया है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, तो वही क्लास ग्रामर में मैं आपको करवा दूँगी। ओके, तो उसमें अगर क्लास 3 राइट किया रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो आप ही के सिलेबस का है। ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन आपके सिलेबस में भी है, उनके सिलेबस में भी है, तो ग्रामर का क्लास है उसे आपको केयरफुली अटेंड करना है। ओके, अब सेकेंड रूल होता है, जब भी किसी वर्ड के एंड में Y हो तो जब हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो इस Y को रिमूव कर दिया जाता है और उसके प्लेस पे I लगा के ES लगा देते हैं। ओके, लाइक दिस, फैमिली, वन फैमिली है तो ओनली फैमिली, बट वन देन मोर फैमिली है, एक से अधिक परिवार एक साथ है तो उसे क्या बोला जाएगा, फैमिलीज। तो L के बाद जो ये Y है ये Y रिमूव हो जाएगा, मीन्स इसको यहाँ से कट कर देंगे हम और इसके प्लेस पे I लगा के ES लगा देंगे, IES। ये सेकेंड रूल रिमेंबर रखना है। फर्स्ट रूल में CH SH हमने ऐड किया था बट उसे रिमूव नहीं किया था, उसी के आगे ES ऐड किया था, बट जो Y वाला रूल है इसमें आपको Y को रिमूव करके IES ऐड करना है। अब थर्ड रूल है आपका, जब भी किसी वर्ड के एंड में F या FE हो तो आपको इसे रिमूव करके मीन्स इसको फिर से क्या करना है, उस प्लेस से हटा देना है, जैसे Y को हटाते थे V ऐड करके ES लगाना है, मीन्स VES लगा देना है। लाइक यहाँ पर दिया है आपका, देखिए वाइफ, WIFE, वाइफ। अब इसके लास्ट लेटर देखिए, तो लास्ट 2 लेटर क्या है, FE, एंड अकॉर्डिंग टू रूल जब भी किसी वर्ड के एंड में F या FE हो तो हम उसे रिमूव करके उसके प्लेस पे क्या राइट कर देते हैं, WI एज इट इज़ रहेगा, ओनली FE रिमूव हो जाएगा, मीन्स यहाँ से हट जाएगा और इसके प्लेस पे VES ऐड हो जाएगा, तो वाइफ का प्लूरल होता है वाइव्स। ओके, देन फोर्थ रूल और होता है, जब भी किसी वर्ड के एंड में, जैसे यहाँ पर देखिए X है तो X से जस्ट बिफोर O है और O वन वोवेल है तो इसमें ES ही लगेगा, लाइक दिस BUS, बस। देखिए बस का लास्ट लेटर तो S है तो S के लिए कोई रूल नहीं है, बट जैसे आप इस वर्ड को देखेंगे तो S से जस्ट बिफोर U है, जस्ट बिफोर मीन्स S के जस्ट पहले U है, और U क्या है, वन वोवेल है,
5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि जब भी किसी वर्ड, लास्ट वर्ड के जस्ट बिफोर, जस्ट पहले अगर कोई वोवेल है, इन 5 में से कोई 1 है, तो उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम उसमें ई एस ऐड किया जाता है। ओके, तो ये तो फ्यू रूल्स हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं, इसके अलावा कुछ इर्रेगुलर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स होते हैं जो कि अपने रूल्स से बिल्कुल अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैंगो, मैंगो का तो लास्ट लेटर ओ है, राइट? तो मैंगो का होगा मैंगोज, रूल 1 के अकॉर्डिंग। देन अब यहाँ देखिए टूथ, तो टूथ का प्लूरल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, टीथ हो जाता है। इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है। टूथ का टीथ, वाइफ का वाइव्स, एफ ई रिमूव हो जाएगा और वी ई एस ऐड हो जाएगा। बॉक्स का बॉक्सेस, लास्ट लेटर एक्स है तो ई एस ऐड हो जाएगा। बोट का सिंपल बोट्स, ओके, लाइक दिस। बैग का बैग्स, पेन का पेन्स, डोर का डोर्स। नॉर्मली हम सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए एस लगाते हैं। ओके, लाइक दिस। पॉट है तो पॉट्स, टेबल है तो टेबल्स, चेयर है तो चेयर्स। बट इसके लिए साथ ही मैंने कुछ आपको रूल्स भी बताए हैं, तो वो रूल्स आपको रिमेंबर रखने हैं। देन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट जेंडर्स। अब जेंडर, अपोजिट जेंडर आपको राइट करना है। 2 टाइप्स के जेंडर होते हैं, मेनली तो वैसे 4 जेंडर होते हैं, बट मेन 2 जेंडर होते हैं, फेमिनाइन जेंडर एंड मैस्कुलाइन जेंडर। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो डार्क कलर से हाईलाइट किया है लॉयन, तो इसका अपोजिट जेंडर होगा लॉयनेस, यानी फीमेल लॉयन। ओके, क्वीन मीन्स रानी, किंग मीन्स राजा। ही विल कम विथ हिज डॉटर, तो डॉटर का अपोजिट जेंडर होगा सन। डॉटर मीन्स बेटी, एस ओ एन सन मीन्स सूर्य, और सॉरी एस ओ एन सन मीन्स होता है बेटा, और 1 सन और होता है एस यू एन सन मीन्स सूर्य। ओके, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर एस ओ एन सन है और यहाँ एस यू एन सन है। तो एस ओ एन सन मीन्स बेटा, एस यू एन सन मीन्स सूर्य। देन फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर हेल्पर्स दिए हैं, इनकी हेल्प से हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। ओ ब्लैंक कट्स हेयर्स, तो जो हमारे हेयर्स है वो कौन कट करता है? बार्बर, जो नाई होता है वो हेयर्स कट करता है। तो अ बार्बर कट्स हेयर, आपको ये स्पेलिंग लर्न रखनी है। और जो हेयर कट करता है, हमारे जो बाल काटता है, उसे क्या बोला जाता है? बार्बर। ओके, आप जाते हैं ना सैलून में हेयर कट करवाने अपने, तो जो हेयर कट करता है वो कौन होता है? बार्बर। देन अ ब्लैंक ग्रोज क्रॉप्स, अब क्रॉप्स कौन ग्रो करता है? फसलें कौन उगाता है? फार्मर। कौन उगाता है फसलें? फार्मर। फार्मर मीन्स होता है किसान, वो खेती करता है, क्रॉप्स ग्रो करता है, राइट? देन अ ब्लैंक मैन शूज, शूज कौन बनाता है? कॉबलर। अ कॉबलर मैन शूज। अ ब्लैंक ब्रिंग्स लेटर्स, जो हमारे लेटर्स होते हैं उन्हें कौन ला कर देता है, हमारे होम तक पहुंचाता है? पोस्टमैन, है ना। जो लेटर हमारे पोस्ट के थ्रू आते हैं उन्हें हमारे होम तक पोस्टमैन लेकर आता है। तो अ पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स। देन है
pronouns, fill in the blanks. They are boys. He is Raj. I am a girl. It is a kite. She is Tina. It is a parrot. तब इसमें जैसे देखिए, जो बॉय है, जब भी हम कहीं किसी बॉय के बारे में बात करेंगे, लाइक दिस, यहाँ पर राज क्या है, बॉय है, और इसके साथ इज लगा है, तो बॉय के लिए ही यूज होता है। यहाँ पर टीना गर्ल है, इसके साथ इज है, तो यहाँ पर सी इज टीना आएगा। ओके, ही एंड सी दोनों की ही मीनिंग होती है वह, बट ही यूज होता है बॉयज के लिए एंड सी यूज होता है गर्ल के लिए। ओके, आई के साथ ऑलवेज एम है, तो एम के साथ ऑलवेज आई यूज होगा। आई एम अ गर्ल। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमें ये फील करना है। देन दे आर बॉयज, वन देन मोर बॉयज है, एक से अधिक बॉय है, बॉयज है, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, दे आर बॉयज, वे लड़के हैं। वन देन मोर है, तो इसके साथ ही और सी यूज नहीं होगा। अगर हम किसी वन पर्सन के बारे में, वन गर्ल और वन बॉय के बारे में बात करेंगे तो ही और सी यूज होगा, बट वन देन मोर है तो दे यूज होगा। ओके, एंड जब भी हम किसी एनिमल्स या फिर थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो इसके साथ इट यूज होता है। द नेक्स्ट, fill in the blanks with a और an article. a और an article ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में करवाया है। इसमें भी क्या होता है कि जब भी किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर वोवेल है, वोवेल एट फर्स्ट आपको वोवेल रिमेंबर रखना है। 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ओके, तो जब भी किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर इन 5 में से कोई भी वन हो तो हम उसके फ्रंट में ए एन आर्टिकल का यूज करेंगे। लाइक दिस, देखिए यहाँ अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर यू है, ये वोवेल है, तो एन आर्टिकल यूज होगा। एलिफेंट का फर्स्ट लेटर ई है, तो यहाँ एन आर्टिकल यूज होगा। ऑरेंज का फर्स्ट लेटर ओ है, तो यहाँ भी एन आर्टिकल यूज होगा। 3 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। ओके, तो फिलहाल आप अभी जूनियर क्लासेस में हैं तो आपको ओनली ए और ए एन आर्टिकल का ही यूज़ दिया है। ये भी हम आपको ग्रामर की क्लास में करवाएंगे, ए एंड ए एन आर्टिकल का यूज़। देन है राइट 5 सेंटेंसेस ऑन माय फैमिली। आपको अपनी फैमिली के ऊपर 5 सेंटेंस राइट करने हैं। इस टाइप से यह आपका असाइनमेंट 2 कंप्लीट होता है। ओके, आपको बेटा आज की क्लास में मैंने जो ये असाइनमेंट 2 का हाफ पार्ट जो एक्सप्लेन करवाया है, इसे आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और अपनी बुक में फिलअप करना है। ओके, और ये जो असाइनमेंट 2 है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज आपके जो पेपर है इसी पर बेस्ड होंगे। मतलब इसमें से नहीं आएगा, बट इसमें जिस टाइप से क्वेश्चन दिए हैं, लाइक दिस, आर्टिकल्स में ए एन आर्टिकल है और सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, अपोजिट जेंडर। ओके, तो ये सब क्या है आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।